ये 4 साल जो तुम्हारे जीवन के हैं, इट विल बी ए गेम चेंजर। बहुत नई नई चीजें कर रहे हैं कॉलेज आके, हमारा भी दिमाग खुल जाता, नहीं तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रह जाते। यस सर। आ जाइए सर, आपको क्लासरूम्स का थोड़ा सा एक बार की एक्सपोजर रहेगा। Very good. ये हेलो, क्या हाल है आपके? सैटरडे के दिन पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? तो फुली डिजिटल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं। दे सपोर्ट फुल एक्सपीरियंस ऑफ लाइक रिकॉर्डिंग, so this whole camera captures this whole thing। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ प्रेजेंट हो रहा है, उन बोर्ड्स पे कुछ लिखा जाता है, क्लिक कैमरा एंड देन इट ऑटोमेटिकली अपलोड्स टू क्लाउड में अपलोड होकर प्रोसेस होता है बच्चों के पास उनकी रोबोटिक्स लैब में एक बार आपको दिखाते हैं। हमने काफ़ी अच्छे से बच्चों, ये एक ऐसी लैब है जहाँ पे जैसे क्लब का पार्ट है और इसमें 24/7 बच्चे आपको मिलेंगे। कुछ ना कुछ रोबोटिक्स लैब में कुछ ना कुछ बनाते हुए अपने ड्रोन्स बनाते रहते हैं। अभी इसमें सर काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों ने खुद ही उठा। हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? सैटरडे के दिन भी काम कर रहे हो आप लोग? काम कर रहे हो कि मस्ती कर रहे हो? हेलो जी, क्या नाम है आपका? सर ये बच्चे आपको थोड़ा अपना प्रोजेक्ट भी दिखाना चाहेंगे। क्या बात है, दिखाओ ना भैया, मजा आ जाएगा। कहते हैं सौभाग्य की बात है। So these are our first year students working on a rocket. जैसे रॉकेट पे काम कर रहे हो क्या? फिलहाल हम काम कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स जो होते हैं उनका ही थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन बनाने के, बट एट द एंड हमारा मोटिव ये है कि इंडिया में हमें रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम करना है। तो तुम आगे भी इसी में जाना चाहते हो, रॉकेट साइंस में? हाँ, मतलब हमारे पास इलॉन मस्क आ गया है भाई। क्या बात है, थैंक यू, ग्रेट। छोड़ना मत भैया, रॉकेट साइंस मुझे भी जीवन में बहुत पसंद थी, मैं शिक्षक बन गया, बट हाँ ड्रोन बना रहे हैं जो एक ऑटोनोमसली पेंटिंग ड्रोन की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा पेंटिंग ड्रोन। अभी जैसे क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं वो हाई रेस बिल्डिंग पे जाते हैं और सेफ्टी के भी ज्यादा मतलब कंसर्न हो जाते हैं। हम क्या सोच रहे थे कि अभी एक ऐसा ड्रोन ऑटोनोमस बनाते हैं जो हम एक पूरी बिल्डिंग को मैप कर देंगे कि हमें यहाँ पे पेंटिंग करनी है, तो उस एरिया में जाके वो अपने आप ही पेंटिंग कर लेगा अपनी। अरे वाह यार, ये तो वाकई काम की चीज है। बहुत सारी नहीं तो मिसहैपनिंग भी होती है। हाँ, अभी जैसे इंडिया में वैसे भी सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बहुत हैंग करके एक झूले पे। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। सर इसमें जैसे फिजिक्स की काफी चैलेंजिंग चीजें हैं कि जब जैसे कोई भी स्प्रे करता है तो वो रॉकेट प्रोपल्शन है तो रिकॉइल देगा, दे विल स्टेबलाइज एट दैट पॉइंट सो दैट द पेंट इज यूनिफॉर्म। ये उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अभी हाँ, कितनी बढ़िया बात है कि वो रॉकेट वाली साइंस है कि अगर वो स्प्रे करेगा तो वापस रिएक्शन आएगा। मतलब इश्यूज भी इसमें यही आते हैं कि एयर की ड्रिफ्ट की वजह से बाहर वाले टर्बुलेंस ज्यादा है, हमारे विंड टर्बुलेंस ज्यादा है। अभी जैसे हम लोग टेस्ट करने जाते हैं तो स्टेबल रखना ड्रोन को सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रियल इनोवेशन हो रहा है, मतलब I must compliment this। सर ये लैब में ये बच्चे आप 2 बजे रात को आइए, 3 बजे रात को यहीं मिलते हैं। अलाउड है सर? हाँ, ये हमने मतलब प्रोविजन जो आउटसाइड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यही सारी चीजें, तो बच्चे 24 घंटे आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप ऐसे ही काम करते रहो या कुछ नया बनाना देश के लिए प्लीज। हाँ नहीं, सही में थैंक यू। मतलब रियल इनोवेशन है ये सब, और इसको यहाँ कॉलेज तक मत छोड़ देना प्लीज। पहले पीछे जाके से बैठे लगा पता नहीं क्या बोले, लगा ठीक बोल रहा है यार, काम का आदमी है कि नहीं है। आप जिस कॉलेज में बैठे हैं, पहली बात तो तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोटे स्कूल की बात कर रहे हैं, जैसे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसलिए नहीं कि फिर मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसका बहुत दिनों से पक्षधर हूँ। ये 4 साल जो तुम्हारे जीवन के हैं, इट विल बी ए गेम चेंजर। फर्स्ट ईयर में जाके तय कर लेना क्या बनना है। मैं 4 साल में 3 साल 2 महीने छुट्टियां लगती हैं, मैं सिर्फ 5 दिन घर गया हूँ, क्योंकि पूरा टाइम पढ़ाया करता था, अकेला रहता था पूरे हॉस्टल में। सर हम यहाँ कोडिंग को बहुत फोकस करके पढ़ते हैं, तो जो 3 स्टेप प्रॉब्लम होता है, जो सॉल्यूशन निकालने का, कि पहले प्रॉब्लम को समझो,
फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, फिर कैलकुलेशन करो। ये जो चीज होता है ये हम कोडिंग में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तुम समझो कि रियल लाइफ में तीनों स्टेप को यूज करना पड़े ये जरूरी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर पहली है कि पहले सवाल को समझना आना। तो हर जगह तीनों चीज लगे ऐसा जरूरी? कहीं पे ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा, कहीं पे साइकोलॉजी लगेगी, कहीं पे तुम्हारा विजडम लगेगा, कहीं पे गट फीलिंग लगेगी। क्या रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स के जे की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व होंगी क्या? सही सवाल पूछने की कला अगर तुम्हें आ गई तो फिर तुम जीत जाओ। There comes a weight of failure sometimes. So how to tackle it? Like ऐसा लगता है कि I'm not able to do the other things as well. तो पहली बात ये थोड़ा सा फेज है जब तुझे लग रहा है कि फेलियर से तुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, ये टाइम के साथ जाएगा। आशा करता हूं कि जब भी तब तुम्हें फेलियर आएगा तो यू विल आस्क 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। क्या मैंने पूरा एफर्ट लगाया था? क्या मैंने सही स्ट्रेटेजी करी थी? और क्या ये मेरा कप ऑफ टी है या सर आपको लाइब्रेरी दिखा देते हैं। बिल्कुल, आइए। हेलो डियर, हाउ आर यू? ऊपर अभी वर्क चालू है, नीचे पूरा बन गया है, एक पूरा कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड है। अंदर पूरे बैठने की जगह, रूम्स वगैरह बच्चों अच्छा, के। इधर। हाँ। और ये ऑटोमेटेड कर दिया है। अभी तो बुक्स आपको चाहिए आप खुद से स्कैन करिए, खुद से ले जाइए। अच्छा, इसलिए- automated। automated। तो दिस इज आल्सो अमेजिंग फॉर आप आते हैं लाइब्रेरी में। यूजुअली एग्जाम के टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अभी एग्जाम 10 दिन और होता है, तो थोड़े बच्चे मिल जाएंगे आपको पढ़ाते, काफी लोग हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल। हेलो सर। हेलो सर। हेलो डियर, हाउ आर यू? सर कुछ बना रहे हो तुम नया? जी सर। प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग। क्या बना रहे हो बताना। एक रुद्र एआई मेरा प्रोडक्ट रुद्र एआई। हाँ। अच्छा। तो बेसिकली क्या है कि आजकल जो एआई होते हैं वो हमें जनरेटिव आंसर्स देते हैं, या फिर कुछ एआई होते हैं जो हमारा काम कर लेते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा एआई नहीं है जो सारे काम कर सके एक जगह, हमें जनरेटिव आंसर भी दे सके, हमारा काम भी कर सके। बेस मॉडल कौन सा यूज कर रहा है? एलएलएम? एलएलएम से मैं जेमिनी का यूज कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, फॉर डिबगिंग द व्हाट यूजर इज ट्राइंग टू से जस्ट। और जो उसमें ऑटोमेशन कमांड है वो सारा मेरा है कि वो अच्छा। कैसे वर्क करना है, काम कैसे करना है, कैमरे से अगर फोटो क्लिक करनी चाहिए तो क्या करना है, ये सब चीजें। बहुत ही बढ़िया यार, शाबाश। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कि आपने जनरेट तो कुछ करवा लिया बट वो डिटेक्ट हो जाता है। अगर आप कंपनीज में ऐसा काम करोगे तो यू विल गेट फायर्ड। सो व्हाट आई एम बिल्डिंग इज स्टेल्थ एआई। सो व्हाट इट डज इज आपका टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट जो भी है पूरा ह्यूमनाइज कर देगा विद इमोशनल टोन। अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो ऑप्टिमाइज कर देगा। एसईओ रैंकिंग वगैरह इसमें काफी सारी चीजें डाल सकती है एंड प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर आपका कोई भी कॉपीड कंटेंट है तो वो भी चीज फिक्स कर सकता है, तो आप कहीं भी फ्लैग नहीं होगी। एंड ये दोनों प्रोडक्ट बस लॉन्च पे ही हैं। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये हमारा ओपन एट्रियम। हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? चार्मिंग है वाली। हेलो सर। थैंक यू डियर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम गुड सर। बढ़िया लग रहा है यहाँ? थैंक यू। हेलो सर। हेलो डियर, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? गुड सर। फर्स्ट ईयर में आप लोग? सर फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हो? तो उसमें क्या क्या करा तुम लोगों ने? तो एक जीसॉक होता है जो गूगल करवाता है, उसमें फिर इसका हो गया था। एंड सर ये सीएनसीएफ में अभी बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसमें क्या क्या That is- पूछा जाता है? तुम्हारे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उसमें क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या होता है? दैट इज हाउ फर्स्ट ईयर से गूगल का ये प्रोग्राम है जहाँ पे ओपन सोर्स ऐसे मान लीजिए सर कि जैसे कंपनीज अपना कोड बनाती है अपने पास रख लेती है, लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसे करके बनाया कुछ को और उसका पूरा कोड जो है पब्लिक कर दिया। तो कोई भी To help people. टू हेल्प पीपल एंड देन पीपल आल्सो कम बैक एंड हेल्प द कोड एंड ये पूरा इकोसिस्टम को ओपन सोर्स इकोसिस्टम बोलते हैं। ये कम्युनिटी टाइप का। अब गूगल इसमें क्या करता है, यंग बच्चों को प्रमोट करता है। तो एक पूरा उन्होंने ग्लोबल प्रोग्राम चला रखा है जिसमें वर्ल्ड से पर 3 लाख लोगों ने 3.5 लाख लोगों ने प्रपोजल लिखा था। उसमें 1200 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें हमारा Yes, sir. एक बच्चा क्या बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेचुलेशन। बहुत नई नई चीजें कर रहे हैं, कॉलेज आके हमारा भी दिमाग खुल जाता, नहीं तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रह जाते। यस सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।